ये जो मौके मिलते हैं परमेश्वर के राज्य में डालने के, वो इसलिए नहीं कि हम अमीर और परमेश्वर का राज्य गरीब। ये इसलिए मौके मिलते हैं कि हमें भी छुटकारे और आशीष पा सकें। क्योंकि अगर हम अभिषेक में बोएंगे तो ही उस अभिषेक में से काटेंगे। किसी अभिषेक में से काटना सिर्फ किसी के नीचे आके हाथ रखवाना नहीं है। अगर आप किसी के अभिषेक में से लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, तो बोना सीखिए। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मेहनत हो, चाहे आपके टैलेंट्स हो, चाहे आपका दिमाग हो, बोना सीखिए। हम कई बार सोचते हैं अगर हमें किसी के से अभिषेक के द्वारा आशीष चाहिए तो हमें बस वहाँ जाके उनके ऊपर से हाथ रखवा लेना है। अगर अभिषेक में से काटना है, जैसे इस स्त्री ने काटा, इसके पास जो था उसने उसमें से एलिया को दिया और वो और उसका घराना खाता रहा। अगर हम अपनी आशीष एक तालाब की तरह रखें, हम अभिषेक के अंदर बोए ना, हम सोचे सिर्फ मिलता रहे, तो एक नदी ऐसे काम नहीं करती। नदी जब तक आगे नहीं बहती वो एक तालाब रह जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से हमें मिलता रहे तो नीचे से देना भी पड़ेगा। अभिषेक में से अगर काटना चाहते हो, अभिषेक में हम बोना भी सीखें। 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर आप छुटकारा चाहते हो तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जब भी हम ऑफरिंग दें। पहला है आदर। चाहे जितना भी पैसा हो उसको आदर के साथ दें। ये ना समझते हुए दें मैं किसी गरीब को दे रहा हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में डाल रहे हैं। तो चाहे जितने भी आप अमीर हैं, आदर के साथ दें। दूसरा, आराधना के साथ। हम आराधना के गीत तो हम 2-3 गीत जो होते हैं मिस कर देते हैं, मगर जब भी किसी ने आराधना करी उसने कोई ना कोई बलिदान चढ़ाया। अब्राहम ने तो अपना बेटा चढ़ाया, तब परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आई। तो आप सच में आराधना करना चाहते हैं तो आप जब भी ऑफरिंग दें, जब भी दान दें, एक आराधना के दिल के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं कि परमेश्वर तुझे महिमा हो, आपने मुझे दिया इसलिए मैं बो पा रहा हूँ, इसलिए मैं वापस दे पा रहा हूँ। एक आराधना के दिल के साथ। तीसरी चीज़, आज्ञाकारिता के साथ। आज्ञाकारिता के साथ, इमोशन के साथ नहीं। कई बार लोग ऑफरिंग कैसे निकालते हैं, मैंने कई बार आपको ये बताया है। ये बिस्तरे पे पड़ा है, बीमार है, वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे है, वो शायद आदमी 5 दिन पहले मर भी चुका है, मगर उसकी वीडियो चली जा रही है और पैसे किसी के अकाउंट में जाए जा रहे हैं। इमोशन नहीं, आज्ञाकारिता। पवित्र आत्मा जो दिल पे डाले वो कीजिए। आप अपना छुटकारा देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की भी बात मानना सीखें। पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहे हैं। और चौथी चीज़, जब भी आप ऑफरिंग डालें या बोएं, वो परमेश्वर की तरफ होना चाहिए और इंसान की तरफ नहीं, इंसान को देखते हुए नहीं। परमेश्वर हमारी जो ऑफरिंग है उसको और भी क्यों ये इतना वैल्यूबल है। जिस तरीके से अब्राहम के लिए इसहाक वैल्यूबल था, उसी तरीके से हमारा जो मेहनत का पैसा है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। हम पूरे हफ्ते कितने घंटे वो काम करने में लगा लेते हैं जिससे वो पैसे हमारे हाथ में आते हैं, और उसमें से जब हम एक भाग परमेश्वर के सामने ले आते हैं,
परमेश्वर उससे खुश होता है, क्योंकि वो हमारे बलिदान और हमारी आराधना है। और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पहला स्थान, पहला भेंट परमेश्वर आपके पास आए। आमीन। एक बार सबको याद रखने के लिए एक बार और ये सारी ऑफरिंग्स कितनी याद हैं, कौन बता सकता है? किसी को नाम याद है? 2-3 याद होंगे। दादा ऑफरिंग, चलो। वेटर टिप ऑफरिंग, अरे वेरी गुड। हाँ जी सिस्टर, कौन सा? हड्डी ऑफरिंग, चलो। कौन सा? अरे बिजनेस डील ऑफरिंग, ये भी अच्छा वाला है। और कौन सा है? हाँ, सेल्फ ऑफरिंग, खुद ही ऑफरिंग है बेसिकली, खुद ही ऑफरिंग। और कौन सी ऑफरिंग बची है? हड्डी ऑफरिंग, हड्डी ऑफरिंग हो गई शायद। चलो, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाला भूल गए, फ्री ऑफरिंग। अरे वेरी गुड, वो फ्री की एडवाइस देने वाले लोग हैं, फ्री ऑफरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे ऑफरिंग डालते हुए, तो आप अपनी आशीष ज़रूर देखेंगे। जिस तरीके से उस विधवा ने अपनी आशीष देखी, आप भी अपनी आशीष देखेंगे। तो अभी सब ऑफरिंग डालने को तैयार हैं? जिसके पास हड्डी है उसको पहले नीचे रख लो, पीछे रख लो। हड्डियाँ नहीं काम करती, ऑफरिंग काम करेगी। ठीक है, आइए हम एक गीत में जाएंगे और हम ऑफरिंग लेंगे।